खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। ये पिछले 2 हफ्ते में पोप लियो से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो है और उसका सबब यह है कि पोप लियो कुछ ऐसे गैर मामूली इकदाम उठा रहे हैं जो मेरे ख्याल में ना सिर्फ कैथोलिक कलीसिया के लिए बल्कि कलीसिया आलम के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पोप लियो ने इस बात को वाजे किया है कि मुक़द्दसा मरियम ना तो यीशु मसीह के साथ शरीक मुनज्जी हैं और ना ही शरीक दरमियानी हैं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह ही वाहिद मुनज्जी और वाहिद दरमियानी हैं। और आज की वीडियो में भी हम पोप लियो के एक और जो अमल है उसके बारे में बात करेंगे। आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि जो भी पोप बनते हैं वो ना सिर्फ कैथोलिक कलीसिया के रूहानी पेशवा होते हैं बल्कि वो वेटिकन सिटी के सरबराह भी माने जाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कोई एक मुल्क का सरबराह होता है। तो इसीलिए वो जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी मुल्क में जाते हैं, तो उन्हें वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है। उनकी जो हैसियत वेटिकन सिटी में भी है और इसके अलावा जाहिर है कि रूहानी तौर पर जो उनकी हैसियत है उसके सबब से भी उन्हें ख़ास किस्म की इज्जत दी जाती है। तो बेशक ये उनके लिए ऑनर की बात है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसीलिए अक्सर पोप साहबान को आप देखेंगे कि वो इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, उनके दरमियान हम आहंगी हो। तो अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान पोप साहब ना सिर्फ वहाँ की सियासी शख्सियात से मुलाकात करते हैं बल्कि जो मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले हैं वो उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनकी जो इबादत गाहें उनका भी दौरा करते हैं। तो इन दिनों में पोप लियो भी एक गैर मुल्की दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान वो तुर्की भी गए और हस्बे रवायत वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है, इसे ब्लू मॉस्क कहा जाता है, नीली मस्जिद कहा जाता है, तो इनको वहाँ पर भी दौरे की दावत दी गई। और ये पहले पोप नहीं है जो कि इस मस्जिद में गए हैं, इनसे पहले पोप फ्रांसिस और पोप बेनेडिक्ट जो है वो भी वहाँ पर जा चुके हैं। तो पोप लियो ने जब इस नीली मस्जिद का दौरा किया तो वहाँ पर उन्होंने बड़े एहतराम के साथ अपने शूज़ बाहर उतारे, एक तरफ रखे और फिर बताया गया कि जब वो अंदर गए तो बड़ी खामोशी के साथ, बड़े एहतराम के साथ उन्होंने पूरे हॉल का, पूरी मस्जिद का दौरा किया और फिर वहाँ पर जो आयात लिखी हुई थी अरबी में उन्हें भी बड़े गौर से देखा। और इसी दौरान में वहाँ के जो इमाम हैं उन्होंने पोप लियो से कहा कि ये अल्लाह का घर है, आप चाहें तो आप यहाँ पर दुआ कर सकते हैं। तो पोप लियो ने इसका मुख्तसर जवाब दिया, दैट्स ओके। और फिर वो बड़ी खामोशी से विजिट करके बाहर आ गए और इस दौरान उन्होंने दुआ नहीं की। और दुनिया के जो बड़े अखबार हैं उनमें ये खबर छपी कि पोप लियो ने नीली मस्जिद का दौरा तो किया है लेकिन वहाँ पर उन्होंने दुआ नहीं की है। तो पोप साहब का ये कदम कई लिहाज से अहम है। इसकी एक वजह तो ये है कि इनसे पहले के जो पोप साहबान थे, यानी कि पोप फ्रांसिस और उनसे पहले पोप बेनेडिक्ट, दोनों ही इस मस्जिद में गए और वहाँ पर उन्होंने मुख्तसर तौर पर खामोशी में दुआ की। तो इनका इस तरह से दुआ ना करना लोगों को कदरे अजीब मालूम हुआ और जब इनको दावत भी दी गई कि आप चाहें तो आप यहाँ पर दुआ कर सकते हैं, लेकिन पोप ने जब कहा दैट्स ओके तो ये सिर्फ 2 लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इनसे पता चलता है कि पोप साहब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दूसरे मज़ाहब का एहतराम करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो मज़ाहब के और अकायद के दरमियान फ़र्क है उस फ़र्क को मलहूज़े ख़तर रखना भी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि पोप लियो ने ये कदम उठाकर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की है, क्योंकि एक तरफ तो यीशु मसीह हमें पैगाम देते हैं कि दुनिया भर के तमाम लोगों से हम मोहब्बत रखें और जो भी वो अकायद हैं ये उनका और खुदा का मामला है, तो हमें बहैसियत इंसान दूसरों का एहतराम करना चाहिए और इस बात का भी कि हर किसी की कोई मर्जी है कि वो किस मज़हब की पैरवी करता है, तो उसके इस चुनाव का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे अकायद हैं उनके बारे में हमें बहुत वाज़ेह तौर पर मालूम भी होना चाहिए और उसका ज़ाहिरी तौर पर इजहार भी करना चाहिए। तो पोप लियो ने भी इसी असूल की पैरवी की है
कि जब वो इस मस्जिद के दौरे पर गए तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम सुलह सलामती चाहते हैं, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। और फिर जब उन्होंने वहाँ पर जाकर अपने शूज़ उतारे और इसी तरह से बड़ी खामोशी और एहतराम से दौरा किया तो उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि ये बहुत सारे मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह है और वो इस जगह का एहतराम करते हैं। तहम वहाँ पर दुआ ना करके उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि बहरहाल ये दो अलग मज़हब हैं, दोनों के अपने अकायद हैं और जो जगह उन्होंने मखसूस की हैं वहाँ पर उसी माबूद की उसी के तरीके से इबादत होनी चाहिए। और चूँकि ये एक मस्जिद है, एक ख़ास मज़हब की इबादत गाह है, यहाँ के लोग उस माबूद की पूजा उसके बताए हुए तरीके से करते हैं। और दूसरी तरफ मसीही होने के नाते हमने जो जगह मखसूस की हैं यानी कि जो चर्चिस हैं, चर्च बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर हम अपने माबूद की इबादत उसके बताए हुए तरीके से करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात अब इतनी अहम क्यों है। याद रखिए कि दुनिया भर में लातादाद मसीही पाए जाते हैं और सभी एक जैसा ईमान नहीं रखते हैं। पौलुस रसूल उनको कहते हैं कि जो कमज़ोर ईमान वाले हैं यानी कि जो अभी ईमान में इतने पुख्ता नहीं हैं तो वो सिर्फ दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। और ख़ास तौर पर जो मज़हबी रहनुमा जो कुछ कर रहे होते हैं वो उनके अमल से बहुत सारे नताइज अक्स कर लेते हैं। क्योंकि अब अगर पोप साहब या कोई भी बड़ा लीडर दूसरे इबादत गाहों में जाकर वहाँ पर दुआ करे या उनके लोगों को दावत दे के वो आकर हमारी इबादत गाहों में दुआ करें तो इसका मतलब ये समझेंगे कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि वो समझेंगे कि अगर हम एक दूसरे की इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सकते हैं तो फिर मुख्तलिफ मज़हब में शादियाँ करने में भी कोई हर्ज नहीं है, उनकी रसूमात को अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो पोप लियो ने इन सभी ईमानदारों के लिए ये एक नमूना छोड़ा है कि बेशक मोहब्बत तो हमने दूसरों से करनी है, उनका एहतराम भी करना है, लेकिन कुछ फिर पाबंदियां हैं, कुछ हदूद हैं, तो उन हदूद का भी हमने ख्याल रखना है कि इस मोहब्बत और एहतराम में इन हदूद को हमने क्रॉस नहीं करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मगरबी ममालिक के बारे में तो हम सुनते हैं कि जब मुसलमानों की ईद आती है तो वो उनके लिए चर्चेस खोल देते हैं और वहाँ पर वो सलीब जो होती है उसको ढांप देते हैं ताकि मुसलमान वहाँ पर आकर नमाज पढ़ सकें। तो इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए, इस पर भी मैं समझता हूँ वही असूल अप्लाई होता है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि बेशक हमें कोई भी मज़हब के लोग हों, ना सिर्फ हम मुसलमानों की बात करें बल्कि किसी भी मज़हब के पैरोकार हों, हमें उनको इज़्ज़त देनी है, उन्हें मोहब्बत देनी है। और बेशक इन ममालिक में इज़्ज़त और मोहब्बत दी गई है और यही सबब है कि दुनिया भर से किसी भी मज़हब के मानने वाले हों तो वो इन मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनके हेल्प आउट किया जाता है। और कई एक वीडियोस सामने आती हैं कि चर्चिस में उनके लिए खाना मुहैया किया जाता है जो माइग्रेंट्स चाहते हैं और इस तरह के कई इक़दाम उठाए जाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा होते रहना चाहिए। लेकिन मसीही इबादत गाह को दूसरे मज़हब के लिए खोलना मुझे नहीं लगता है ये कोई मुनासिब कदम है, क्योंकि जो इबादत गाह होती है ये मखसूस शुदा जगह होती है और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ मखसूस की जाती है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ उसी के लिए जिस मकसद के लिए ये बनी है। और चूंकि ये गिरजाघर खुदावंद यीशु मसीह की इबादत के लिए बने हैं तो यहाँ पर उन्हीं की इबादत होनी चाहिए और उन्हीं के बताए हुए तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब ऐसा किया जाता है तो फिर कमज़ोर ईमानदारों के लिए इस बात को समझना आसान नहीं होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और वो इसको किसी और तरीके से ले सकते हैं। और इसी तरह दीगर मज़हब के अकायद को अपनाने में, उनके तौर तरीके अपनाने में भी उन्हें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने समझना है कि एक तो हमारा जो अकीदा है, हमारे खुदा की तरफ हमारा रवैया है, उसके लिहाज से भी ये मुनासिब नहीं है। और फिर जो कमजोर ईमानदार होते हैं उनके लिए भी ये बातें ठोकर का बायस बनती हैं। और फिर तीसरी वजह यह भी है कि इसका फिर कई दफा गलत मतलब भी लिया जाता है। उसके लिए आप इंग्लैंड की एक मिसाल ले सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मुहाजिरीन हैं जो वहां पर हिजरत करके गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड का झंडा हमारे सामने ना लहराया करें, चूंकि उस पर क्रॉस बनी हुई है तो ये हमारे लिए नागवारी का बायस बनती है। तो ये बात वो इसलिए
इसलिए कह सकते हैं कि जब आप चर्चिस के दरवाजे खोलेंगे और वहां पर जो कि स्लीब है उसको ढांप देंगे ताकि किसी के लिए नागवारी का बायस ना बने, तो वो समझेंगे कि ये हमारा हक है कि जहां पर कोई भी बात जो हमें नागवार गुजरती है हम उसको कहें कि ये हमारे लिए हटा दिया जाए। क्योंकि अगर इबादत गाहों में हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर आम जिंदगी में तो वो और भी ज्यादा इस बात की डिमांड करेंगे कि हर चीज वैसे ही की जाए जैसे हम चाहते हैं। तो इसलिए जब चर्चिस के दरवाजे दूसरे मज़हब के लिए खोले जाते हैं तो हम तो मोहब्बत या रवादारी की वजह से करते हैं, लेकिन इसका पैगाम हमेशा इस तरह से नहीं जाता है बल्कि इसको किसी और तरह से लिया जाता है। और फिर ये सबक हमारे पाकिस्तानी मसीही खादमीन के लिए भी है, सभी की मैं बात नहीं कर रहा। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जब क्रिसमस की इबादत होती है, कोई ऐसा क्रिसमस इवनिंग होती है, क्रिसमस गेट टुगेदर होता है, तो वहाँ पर वो गैर मसीहों को बुलाकर उनसे केक कटवाते हैं। तो उनके लिए भी यही असूल है कि अगर आपने चर्च को खुदावंद यीशु मसीह के लिए मखसूस किया है तो वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो कि मकसूद शुदा हैं, उस जगह पर उन्हें ही खड़ा होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों के साथ मिलकर हमें केक नहीं काटना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई कॉन्फ्रेंस हॉल लें, कोई शादी हॉल लें, वहां पर कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम अरेंज करें और वहां पर केक काटें। लेकिन मसीही इबादत में आप अगर ऐसा करते हैं तो वहां पर फिर आप यीशु से ज्यादा किसी और को इज्जत दे रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि किसी तौर से भी मुनासिब बात नहीं है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम इन दो बातों में एक तवाज़ुन को, एक बैलेंस को बरकरार रखें कि दूसरे मज़हब के मानने वालों से हम मोहब्बत भी रखें, उनकी इज्जत भी करें, चूँकि ये उनकी आज़ाद मर्जी है, वो जिस भी मज़हब का चुनाव करना चाहते हैं, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करें। और दूसरी तरफ हम उन हदूद को क्रॉस भी ना करें जिससे आम मसीहों को ये तासुर जाए कि शायद सारे अकीदे एक जैसे होते हैं और दूसरों की रसूमात को अपनाना या दूसरे इबादत गाहों में जाकर भी इबादत करना ये कोई आम बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चूंकि इससे बहुत सारे लोग ठोकर खा सकते हैं और हमने अपना जो ईमान है उसे बरकरार रखना है और जो जगह हमने अपने खुदावंद के लिए मुकर्रर की हैं वो सिर्फ उसी की इज्जत और ताज़ीम के लिए होनी चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए जो कि उसको अपना खुदावंद और मुनज्जी मानते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।